हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल स्टूडेंट। हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टूडेंट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और हमारी लिंक को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न मिल सकें। पर्यावरण के हम 16 भाग करवा चुके हैं, यह भाग 17। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ऑक्सीजन चक्र के संचालन का मुख्य कारण होता है प्रकाश संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन चक्र को किससे जोड़ता है? तो यह कार्बन चक्र से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीजन चक्र किस प्रकार का चक्र है? तो यह एक जैव रासायनिक चक्र है। क्वेश्चन नंबर 4, शुष्क हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन तथा CO2 की मात्रा होती है। तो नाइट्रोजन की 78.08%, ऑक्सीजन की 20.95%, ऑर्गन की 0.93% तथा CO2 की मात्रा 0.031% होती है। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा आयतन व भारात्मक आधार पर कितना प्रतिशत होता है? तो 78.08 है व 75.0% होता है। क्वेश्चन नंबर 6, श्वसन किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया है? तो यह एक अपचयी जैविक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण के समय ATP के निर्माण की प्रक्रिया को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? तो इसको प्रकाश फास्फोरिलीकरण की संज्ञा प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया है? यह एक अपचयी जैविक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरण में विमुक्त ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? यह पानी से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो CO2 से आती है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी पर प्राप्त कुल प्रकाश का कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रयुक्त होता है? तो सामान्यतः 2 से 3% प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मृदा में फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है एपेटाइट खनिज। क्वेश्चन नंबर 13, फलों को शीघ्र पकाने में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो फास्फोरस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 14, मृदा में नाइट्रेट का लुप्त होना क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस समूह के जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं? तो नाइट्रोबैक्टर समूह के जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस समूह के जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं? नाइट्रोसोमोनास समूह के। क्वेश्चन नंबर 17, पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों में बिलू बेबी सिंड्रोम या मेथेनोग्लोबोनीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, फास्फोरस को पौधे मृदा से अपनी जड़ों द्वारा किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, श्वसन के लिए सर्वाधिक उपयोगी पोषक तत्व कौन सा है? तो आयरन सर्वाधिक उपयोगी पोषक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 20, किस उर्वरक में सर्वाधिक नत्रजन की मात्रा पाई जाती है? निर्जल अमोनिया में नत्रजन की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, अमोनियम क्लोराइड में नत्रजन की मात्रा पाई जाती है 25%। क्वेश्चन नंबर 22, सामान्यतः पौधे नाइट्रोजन को मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो मोलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान करता है। क्वेश्चन नंबर 24, पौधे सल्फर को मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? सल्फेट एसोफोर आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस कुल के रसायन संश्लेषी जीवाणुओं द्वारा सल्फर को सल्फेट के रूप में ऑक्सीकृत किया जाता है? थायोबैक्टीरियेसी कुल के रूप में ऑक्सीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण कहाँ होता है जो फास्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए है? तो यह चट्टानों में होता है। क्वेश्चन नंबर 27,
वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन में से किसके निर्माण में सल्फर एक संघटक अवयव है? तो प्रोटीन के। क्वेश्चन नंबर 28, जीवमंडल के घटक किस चक्र के माध्यम से एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, जीवमंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का चालन किस चक्र द्वारा संचालित होता है? जैव भू रासायनिक चक्र द्वारा संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 30, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है? समताप मंडल में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? वन झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, समस्त पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 34, भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। 46.0% ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त चट्टान निर्माणक खनिज है? फेल्सपार। क्वेश्चन नंबर 36, क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त किया जाने वाला खनिज है? पाइराइट। क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम श्रेणी का उच्चावच है? महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 38, पर्वत, पठार, भ्रंश तथा मैदान किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो यह द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी का औसत घनत्व है? 5.5 ग्राम या घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 40, किस भूकंपीय लहर द्वारा पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक विध्वंस होता है? तो एल लहर के द्वारा पृथ्वी पर सर्वाधिक विध्वंस होता है। क्वेश्चन नंबर 41, बृहद रूप में स्थल मंडल कितने प्लेटों में विभक्त है? तो यह 6 प्लेटों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी की प्लेटें किस मंडल पर सतत गतिशील हैं? स्थैनोस्फीयर पर सतत गतिशील हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होती है? 0 से 5.0% होती है। क्वेश्चन नंबर 45, पार्थिव विकिरण किस रूप में होता है? तो यह बहिर्गामी दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 46, वायुमंडल में अशुद्धियों में किसके कण आर्द्रता ग्राही नाभिक बनाते हैं? नमक के कण आर्द्रता ग्राही नाभिक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, आकाश का नीला रंग एवं प्रातः गोधूली के समय आकाश की लालिमा का कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 48, क्षोभ मंडल का सामान्य ताप पतन दर है? 6.5 डिग्री सेल्सियस या 1000 मीटर ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 49, सामान्यतः वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है? समताप मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, मानव कौशल द्वारा प्रभावित जैव मंडल को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? तो नूस्फीयर संज्ञा प्रदान की गई है। स्टूडेंट, ये हो गए हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।